सर मैंने तो वही किया जो मेरी ड्यूटी थी। कोई पाप तो नहीं किया मैंने। और चावली को भी मैं इसलिए थाने। तुम झूठ बोल रहे हो विष्णु पांडे। तुम झूठे, बेईमान और करप्ट आदमी हो। और यह फैसला मैंने एक दिन में या किसी एक से सुनकर नहीं किया है। पहले दिन से ही तुम मुझे ठीक नहीं लगे थे, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं इंक्वायरी करता रहा। इंक्वायरी? इंक्वायरी कैसी सर? ये देखो उन लोगों के हल्फिया बयान जिनसे तुमने रिश्वत ली है। और ये देखो तोलाराम सोनार के मुनीम का बयान, जिसने तुम्हारे सारे करतूत हमें बता दिए हैं। सर ये सब तो किसी ने मुझे फंसाने के लिए सर। अब क्या होता है सर कि 10 दुश्मन भी तो होते हैं। एक पुलिस अफसर हूं ना। यही सोचकर शर्म आती है मुझको। तुम्हारे जैसे चंद पुलिस ऑफिसर पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम और जलील करते हैं। कोई हक नहीं तुम्हें यह वर्दी पहनने का। मगर मेरी बात तो... यू आर सस्पेंडेड। ये लो तुम्हारा चार्जशीट। विष्णु पांडे, मेरे दिल को तसल्ली उस वक्त मिलेगी जब तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। नाउ गेट आउट। विष्णु पांडे को उसके किए की सजा तो मिलेगी, मगर आप क्या कर रही हैं? जी? एक डकैत की मां और उसकी पत्नी को कोई यूं ही तो घर में नहीं रख लेता। कुछ तो संबंध होगा आपका। कुछ तो जानती होंगी आप अर्जुन के बारे में। फिर आज तक आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि मैं अर्जुन के बारे में कुछ जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? मैं जानती हूँ किस बेरहमी से अर्जुन के भाई, भाभी, बहन और भतीजे को मारा गया। मैं जानती हूँ कैसे एक बूढ़ी इज्जतदार औरत को गांव की चौपाल पर अपने परिवार की लाशों पर नचाया गया। वो औरत अर्जुन की माँ थी एसपी साहब। मैंने उस औरत की आंखों की वीरानी देखी है, उसकी दबी और सहमी हुई सिसकियां सुनी है। इसलिए कहती हूँ कि दोष अर्जुन का नहीं, दोष हमारा है। हम जो कमजोरों पर जुल्म का तमाशा चुपचाप देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। गीता जी, एक मदद कर सकती हैं आप मेरी? मैं एक बार अर्जुन से मिलना चाहता हूं। एसपी साहब, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गीता गुजराल ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है अर्जुन। मेरे दिल में तुम्हारे लिए दुख है। मैं मानता हूं तुम पर बड़ा जुल्म हुआ है, मगर जुल्म के खिलाफ जंग का जो तरीका तुमने ढूंढा है वो भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या ठीक है? यही तो हमें सोचना होगा। आज तो तुम भी गलत हो और सच पूछो तो मैं भी गलत हूं। तुम जमींदारों को मारना चाहते हो और मैं डकैतों को। न तुम्हारे मारने से दुनिया में जमींदार खत्म होंगे, न मेरे मारने से डकैत। कहीं कुछ गड़बड़ है। हिंसा से काम नहीं चलेगा। अगर जुल्म को खत्म करना है तो पहले पूरे समाज को बदलना होगा, और समाज बीहड़ों में रहकर नहीं बदले जा सकते। उसके लिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा अर्जुन। वापस उस समाज में जहां बाबर सिंह जिंदा है? कभी नहीं। अर्जुन, इतना याद रखो, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं।
मार डाला, मार डाला। माँ जी, उन्होंने सबको मार डाला, मेरा घर जला दिया, मेरी गोद उजाड़ दी, मेरे बेटे, मेरी बेटी। माँ, ये तू कहाँ गया अर्जुन? और जाता भी कहाँ माँ? कहाँ जाता? माँ, चावली भी आई है। अर्जुन, तूफान आते हैं, फसलें उजड़ जाती हैं, लेकिन धरती बंजर नहीं होती। फिर नए अंकुर फूटते हैं, नए जीवन का आरंभ होता है। जब तक ठाकुर भंवर सिंह जिंदा है, कोई नया जीवन आरंभ नहीं हो सकता माँ। तेरे दिल में जो आग है मैं जानती हूँ, लेकिन अब तू ही मेरा एक बेटा बचा है। तुझे मैं खोना नहीं चाहती। ये लो, कोई जतन कर लौटा। मैं जानती हूँ तूने बहुत दुख सहा है, जबरदस्ती तो नहीं करते, पर मैं तेरी राह देखूंगी।
क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं जो एसपी साहब कहते हैं वही माँ भी चाहती है। कर दूं सरेंडर? तू क्या सोचती है? मैं क्या सोचूंगी? तुम कहीं रहो, किसी दशा में रहो, मैं साथ हूं। वो गांव हो, बीहड़ हो, जेल हो, तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए सब बराबर है। पर जब रात को नींद नहीं आती तो सोचती हूँ कि हमारा मुन्ना कॉलेज पढ़ता, बड़ा अफसर बनता, गांव में इज्जत कमाता। रोज नहीं, कभी कभी सोचती हूँ। कैसी हो देवी चौधराइन? देखो, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा सपूत अर्जुन चाहिए। सुना है 1-2 दिन पहले तुम मुझसे मिली थी। अब कब और कहां मिलने को कहा है उसने? बता दो। देखो देवी चौधराइन, मैं अपनी पर उतर आऊं तो बहुत बुरा आदमी हूं। अर्जुन कहां छुपा है और कहां मिलेगा ये बता दो, वरना। तू मुझे धमका रहा है और मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। शीशे में जाकर देख ठाकुर, तेरी आंखों में अर्जुन का डर है। तुझे अपनी मौत दिखाई दे रही है। खामोश कमीनी! जबान चलाई तो जबान खींच लूंगा तेरी। अब सुन, या तो जो कुछ पूछूंगा तो उसका सही सही जवाब देगी, वरना बहुत तकलीफ देकर मारूंगा मैं तुझे। ठीक है देवी चौधराइन।